हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों अपन यहाँ पे कक्षा 11वीं की जो प्रश्न बैंक सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न बैंक जो विमर्श पोर्टल पर अपलोड है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में, उसके 3 अध्याय हमने कवर कर चुके हैं। बाकी के जो अध्याय हैं वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज़ देखेंगे, फिर उसके बाद हम विस्तृत प्रश्नों को देखेंगे, है ना। तो आज अध्याय 6, ठीक है, ऊष्मागतिकी को देखेंगे अपन, 1 अंक वाले क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या है कि प्रश्न नंबर 1 दिया है कि किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ विनिमय करता है। ठीक है, तो देखो बंद तंत्र का मतलब होता है कि ऐसा तंत्र, ठीक है, जिसमें क्या हो जाए, ठीक है, ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे द्रव्य या पदार्थ का जो आदान प्रदान है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सी एंथैल्पी परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, दहन की एंथैल्पी, क्योंकि किसी चीज़ को दहन करने पे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, अर्थात यहाँ पे जो डेल एच का मान है वो हमेशा नेगेटिव प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका मान सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है कि बम कैलोरीमीटर द्वारा किसका मापन होता है। तो बच्चों इसमें किसका मापन होता है, आप सभी को पता है, आंतरिक ऊर्जा का मापन होता है बम कैलोरीमीटर द्वारा, अर्थात यहाँ पे डेल ई। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा या फिर डेल यू, दोनों आंतरिक ऊर्जा हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों यहाँ पे लिखा है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा माइनस कार्य, ठीक है, इसके बराबर होती है। ठीक है, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। फिर बच्चों यहाँ पे यदि गैसीय अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों की संख्या समान हो, ठीक है, क्या है, अभिकारक और उत्पाद के मोल कैसे हों, समान हों, तो क्या होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला रहता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में, ठीक है, जो एंथैल्पी है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, आंतरिक ऊर्जा धन, ठीक है, डेल एन जी और आर टी। ठीक है, आर टी आपको पता है, यहाँ पे जो डेल एन जी है ये गैसों के मोल हैं। ठीक है, डेल एन जी क्या है, यहाँ पे गैसों के मोल। तो यहाँ पे देखो अभिकारक और उत्पाद के गैसों के मोल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पर डेल एन जी की मान, जो डेल एन जी है इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। तो इस 0 का गुणा आर टी से होगा, तो ये पूरी जो वैल्यू है ये कैसी हो जाएगी, 0। ठीक है, अर्थात यहाँ पे डेल एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल ई। तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अब बात करते हैं बच्चों अध्याय 7, ठीक है, साम्यावस्था की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि मानव रुधिर का पीएच कितना है। आपको पता है यहाँ पे मानव रुधिर का पीएच कितना है, 7.4। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहाँ पे लिखा दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बना लवण है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन सी, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, क्योंकि ये एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बना हुआ लवण है, और जो एक क्या है, वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, और ये क्या है, वीक बेस है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। यहाँ पे प्रश्न 3 है बच्चों कि साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 0, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन 0 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है NaCl का जलीय विलयन। तो आपको पता है NaCl और H2 की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, NaOH और HCl। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल क्षार है और एक है प्रबल अम्ल। ठीक है, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, है ना। लिखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड अर्थात AlCl3 क्या है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, एक लुईस अम्ल है। ठीक है, क्योंकि इसके बातम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ठीक है, ये कैसे व्यवहार करता है, लुईस अम्ल के समान। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है बच्चों कि निम्न में किसका pH मान उच्चतम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एसिटिक अम्ल 2.3 इसका pH है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का pH 11 होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड कितना होता है, 4.6 से लेकर 6 तक इसका pH होता है, और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, 6.8। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा pH किसका है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा है बच्चों कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं। ठीक है, तो अम्ल कौन होते हैं, जो H+ आयन दान करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है,
तो देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात जिससे क्या बने, अभिकारक से उत्पाद बने और फिर उत्पाद पुनः किस में परिवर्तित हो जाए, अभिकारक में, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 1, ठीक है, 2 और जो 3 एग्जाम्पल हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया रहती है। कैसी अभिक्रिया रहती है? अनुत्क्रमणीय। तो ये ऑप्शन तो नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन 4 आ सकता है, पर उसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया के दौरान H2 बनती है जो मुक्त हो जाती है, तो इसको अपन बाद में कंफर्म कर लेंगे, पर अभी आप 4 मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है कि यदि किसी जलीय विलयन के pH का मान 0 हो तो वह विलयन होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, वह विलयन कैसे हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, बल्कि प्रबल अम्ल होगा, है ना। फिर यहाँ पे लिखा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है साम्य स्थिरांक Kc, ठीक है, की इकाई क्या होगी? ठीक है, किस अभिक्रिया के लिए? N2-3H2 और 2NH3 अमोनिया प्रिपरेशन के लिए क्या होगी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आएगा बच्चों पहला लीटर स्क्वायर मोल की घात -2। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको इस प्रकार निकालते हैं, यहाँ पे उत्पाद की सांद्रता लिखते हैं। उत्पाद की सांद्रता कितनी है यहाँ पे? यह जाएगा मोल प्रति लीटर की घात 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ठीक है, फिर इसके बटे में क्या जाएगा? अभिकारक। तो अभिकारक क्या है? मोल, यहाँ पे N2 कितना है? 1, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन मोल प्रति लीटर। फिर मोल प्रति लीटर की घात 3, क्योंकि यहाँ पे 3H2 है। ठीक है, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन 1 आ जाएगा। अब बात आती है बच्चों अध्याय 9 हाइड्रोजन, ठीक है, इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है ड्यूटेरियम के खोजकर्ता। ठीक है, तो ये चूरे तो ऑप्शन गलत छपा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूरे। ठीक है, फिर है हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक, तो क्या होता है? ये ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम होता है। ठीक है, 3H। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तीसरे नंबर का। सबसे अधिक क्रियाशील है, 4 ऑप्शन दिए, साधारण हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, आर्थो हाइड्रोजन और एक नवजात हाइड्रोजन। तो नवजात हाइड्रोजन जो अभिक्रिया के दौरान बनती मध्यम है, वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहती है। फिर यहाँ पे लिखा है बच्चों निम्न में से हाइड्राइड, कौन सा हाइड्राइड आएगा यहाँ पे? कौन सा हाइड्राइड हाइड्रोलिथ कहलाता है? तो ये कैल्शियम हाइड्राइड का कहलाता है बच्चों, हाइड्रोलिथ कहलाता है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है जल की कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्या? डी, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, देखो बच्चों थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे जो जल की कठोरता है वो 2 कारणों से आती है। एक तो अस्थायी कठोरता रहती है और दूसरी रहती है स्थायी कठोरता। ठीक है, तो जो अस्थायी कठोरता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण आती है ना, और जो स्थायी कठोरता है वो कैल्शियम के क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड हों या कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट हों, इनके कारण आती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, सोडियम तो यहाँ पे भाग ही नहीं लेता, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम भाग लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कट जाएंगे ऑप्शन। ठीक है, फिर है भारी जल D2O, ठीक है, का अणुभार तो रहता है 20, लगभग 20.2 के लगभग रहता है, तो 20 अपन मान के चलेंगे, है ना। फिर यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टरों में प्रयुक्त किया जाता है, किसके रूप में? मंदक के रूप में, अपन सब ने पढ़े हैं। ठीक है, भारी जल से बहुत सारे क्वेश्चन है D2O से। ठीक है, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारी जल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो भारी जल को बच्चों प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? जो जल रहता है H2O, ठीक है, इसको विद्युत की उपस्थिति में क्या करते हैं? हम निरंतर विद्युत परिच्छेदन करते हैं या विद्युत से तोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाता है हमको यहाँ पे? D2O या भारी जल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, इसमें लिखा रॉकेट नोदन का कार्य करता है। ठीक है, तो रॉकेट नोदन के लिए अपन हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मिश्रण का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, यहाँ पे क्या है? अभिकारक जो जल की कठोरता ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या? EDTA। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे 3 यूनिट पुनः अपन ने कर लिए हैं। इसके बाद जो अंतिम लास्ट वीडियो आएगा इसमें बची हुई पूरी यूनिट का भी अपन वस्तुनिष्ठ कवर कर लेंगे एक साथ, है ना।